हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज A to Z एक्सप्लेन्ड में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 1988 में रिलीज हुई एक अमेरिकन फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा फिल्म बिग को। इस फिल्म में मेन लीड में है टॉम हैंक्स। इस फिल्म के लिए टॉम हैंक्स को बेस्ट एक्टर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.3। इसका बजट था $18 मिलियन का और इसने कमाई की $152 मिलियन की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में एक 13 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉश है। जॉश अपने पेरेंट्स के साथ अपने शहर के एक मेले में आया है। मेले में वो एक लड़की को देखता है जिसे वो बहुत पसंद करता है। वो लड़की एक झूले पर जा रही होती है। जॉश भी उसके साथ झूले की लाइन में लग जाता है, लेकिन झूले वाला आदमी उससे कहता है कि तुम्हारी हाइट बहुत छोटी है, तुम अभी छोटे हो और इस झूले पर नहीं जा सकते। जॉश को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो मेले में घूमना शुरू कर देता है। तभी जॉश को एक गेम दिखता है जिसका नाम ज़ोल्टार था। जॉश उसमें एक सिक्का डालता है जिसके बाद वो गेम ऑन हो जाता है। ज़ोल्टार जॉश से उसकी एक विश पूछता है। जॉश कहता है मैं बड़ा होना चाहता हूँ। तभी गेम के अंदर से एक कार्ड निकलता है जिस पर लिखा होता है योर विश इज ग्रांटेड। तभी उसकी नजर गेम के प्लग पर पड़ती है जिसमें करंट नहीं था। जॉश वहां से भाग जाता है। अब रात में जब जॉश सो रहा होता है तभी बाहर तूफान आता है और अगली सुबह ये दिखाया जाता है कि जॉश अचानक से बड़ा हो गया है। वो अपने बाथरूम में जाता है और शीशे में खुद को देखकर पहचान नहीं पाता। वो अपने रूम में आता है और अपने कपड़े पहनने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सब कपड़े अब छोटे हो चुके थे। अब उसे अपनी पैंट की जेब से वही ज़ोल्टार का टिकट मिलता है। अब जॉश अपने फादर के कपड़े पहनकर चुपके से घर से निकल जाता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ रात में मेला लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे मेला नहीं था। वो वापस अपने घर आता है और अपनी मॉम को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, लेकिन उसकी मॉम उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि मैं पुलिस को बुला रही हूँ। जॉश को मजबूरी में वहाँ से भागना पड़ता है। अब जॉश अपने स्कूल जाता है जहाँ पर उसका दोस्त बिली होता है। जॉश बिली को कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त जॉश हूँ, लेकिन बिली उससे डरने लगता है। पर जब जॉश इन दोनों का फेवरेट सॉन्ग गाता है तो बिली को यकीन हो जाता है। इसके बाद बिली उसके लिए कपड़े, उसका सामान और कुछ पैसे लेकर आता है। बिली उससे कहता है कि मेला यहाँ से न्यूयॉर्क जा चुका है, इसलिए हमें न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। अब ये दोनों न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं और एक छोटे से होटल में रूम लेते हैं। अब बिली कहता है कि मुझे घर जाना होगा और जॉश को अकेले उस रात में उसी होटल में रुकना पड़ता है। अब जॉश दिल से एक छोटा बच्चा ही था, इसलिए उसे रात में बहुत रोना आता है और वो रोते रोते सो जाता है। अगली सुबह ये दोनों दोस्त न्यूयॉर्क में जितने भी गेमिंग पार्लर होते हैं वो सब जगह जाते हैं, लेकिन इन्हें वो ज़ोल्टार गेम नहीं मिलता। उसके बाद ये कंज्यूमर अफेयर्स के ऑफिस में जाते हैं जहाँ पर ये शहर में चल रहे मेलों की लिस्ट मांगते हैं। वहाँ से इन्हें पता चलता है कि इन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलने में 4 हफ्ते लगेंगे। ये सुनकर जॉश परेशान हो जाता है। वो बिली से कहता है कि मैं 4 हफ्तों तक क्या करूंगा। बिली कहता है कि तुम्हें जॉब करनी होगी। इसके बाद ये न्यूज़पेपर में जॉब का आर्टिकल देखना शुरू कर देते हैं। देखने पर इन्हें पता चलता है कि एक खिलौना बनाने वाली कंपनी में जॉब की वैकेंसी है। जॉश उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। जॉश को ये जॉब मिल जाती है। अब जॉश अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा बेटा ठीक है। उसकी मॉम उसको धमकी देती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब जॉश ऑफिस में बहुत अच्छे से काम करने लगता है। इसी टॉय कंपनी में एक और लड़की काम करती है जिसका नाम सूजन है। सूजन अपनी लाइफ से बहुत खुश नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड है पॉल, जो इसी कंपनी में मार्केटिंग का हेड है। इन दोनों ने मिलकर जिस खिलौने की सीरीज मार्केट में लॉन्च की है उसे बच्चे पसंद नहीं कर रहे। वहीं दूसरी तरफ जॉश को दिखाया जाता है जो काम की जल्दबाजी के चलते इस कंपनी के मालिक से टकरा जाता है। मालिक के साथ इस वक्त सूजन और पॉल भी थे, लेकिन बॉस इस बात को बिल्कुल भी माइंड नहीं करता और कहता है कि काम को जल्दी करना बहुत जरूरी है। अब जॉश एक टॉय शॉप में जाता है। वो यहाँ खिलौनों के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो बहुत एंजॉय कर रहा था। तभी उसका बॉस उसे यहाँ देख लेता है। ये दोनों एक खिलौने के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जॉश खुद अंदर से 13 साल का बच्चा है, इसलिए वो बॉस को खिलौने के बारे में बहुत अच्छा फीडबैक देता है कि उस खिलौने में क्या होना चाहिए और क्या नहीं। ये सुनकर उसका बॉस बहुत इम्प्रेस हो जाता है
जॉश वहाँ पर एक पियानो देखता है जिसके ऊपर डांस करके उसे प्ले किया जा सकता है। वो उसे प्ले करना शुरू कर देता है। जॉश के बॉस भी ऐसा ही करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के कदमों के साथ कोऑर्डिनेट करके बहुत अच्छा म्यूजिक प्ले करते हैं, जिस पर वहाँ खड़े लोग ताली बजाते हैं। अब जॉश और उसके बॉस के बीच में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी है। इसके बाद वो जॉश का प्रमोशन कर देते हैं। एक दिन जॉश बिली को अपने ऑफिस में लाता है। उसके ऑफिस में बहुत सारे खिलौने होते हैं। वो बिली को बताता है कि मुझे इन खिलौनों से खेल कर बताना होता है कि ये कैसे हैं। बिली उसकी जॉब सुनकर हैरान हो जाता है। अब एक दिन कंपनी में दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मीटिंग होती है, क्योंकि ये लोग मार्केट में एक नए खिलौने को लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ सूजन, पॉल, जॉश और उनके बॉस के साथ में बहुत लोग मौजूद होते हैं। अब पॉल बताता है कि हमने एक नया खिलौना बनाया है जो एक बिल्डिंग है और फिर वो एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो अपनी पूरी प्रेजेंटेशन देता है और कहता है कि अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। इसके बाद जॉश कहता है कि इस आइडिया में कुछ भी एक्साइटिंग नहीं है। कोई भी बच्चा अगर इसे खेलेगा तो उसे मजा नहीं आएगा। जॉश दूसरा आइडिया देता है। अब ये लोग पॉल के आइडिया को रिजेक्ट करके जॉश के आइडिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉल को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं कंपनी की एक पार्टी होती है जहाँ पर जॉश भी आता है। उसने बहुत ही अजीब कपड़े पहने थे। सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। यहाँ पर सूजन भी पॉल के साथ होती है जो बोर हो रही थी, क्योंकि पॉल हमेशा बिजनेस की बातें करता है। सूजन जॉश के पास आती है। जॉश को भी यहाँ का खाना पसंद नहीं आ रहा था। ये दोनों पार्टी से बाहर आ जाते हैं और कंपनी की गाड़ी में वहाँ से निकल जाते हैं। जॉश गाड़ी के अंदर गाड़ी से खेलने लगता है। वो गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकल जाता है। सूजन को भी वो अपने साथ बाहर बुलाता है। यहाँ पर जॉश हर चीज को एंजॉय कर रहा था। इसके बाद दोनों जॉश के अपार्टमेंट के बाहर आ जाते हैं। अब ये दोनों जॉश के फ्लैट में जाते हैं। वहाँ जाकर सूजन हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ खिलौने ही खिलौने थे। उसे ये किसी बच्चे के घर की तरह लग रहा होता है। यहाँ पर एक ट्रैम्पोलिन भी होता है। जॉश बहुत एंजॉय करता है। वो सूजन को भी ट्रैम्पोलिन के ऊपर कूदने के लिए कहता है। हालांकि सूजन ऐसा नहीं करना चाहती, पर जॉश के करने पर वो ऐसा करती है। उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये दोनों बहुत देर तक गेम खेलते हैं। यहाँ पे बच्चों वाला बेड होता है, जिसमें ऊपर वाले में जॉश और नीचे वाले में सूजन सो जाती है। एक दिन पॉल जॉश को एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। वो उसे गेम के सारे रूल्स बताता है और दोनों गेम खेलना शुरू कर देते हैं। इसमें जॉश जीतने लगता है, इसलिए पॉल उसमें चीटिंग करता है। दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद सूजन को दिखाते हैं जो जॉश को फर्स्ट एड दे रही थी। वो जॉश से कहती है कि पॉल तुमसे डरता है, इसलिए उसने तुम्हें मारा है, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत शांत हो, मैच्योर हो। अब सूजन जॉश को पसंद करने लगी थी। एक दिन ऑफिस में जॉश अपने बॉस के पास जाता है, जहां ये दोनों नए खिलौनों के बारे में डिस्कस करते हैं। जॉश कहता है कि हमें 12-13 साल से बड़े बच्चों के लिए भी टॉयज बनाने चाहिए। तब उसके बॉस कहते हैं कि 12-13 साल के बच्चों को खिलौनों की नहीं बल्कि एक गर्लफ्रेंड की जरूरत होती है। अब यहाँ जॉश को एहसास होता है कि अब वो बड़ा हो चुका है। एक दिन जॉश का जन्मदिन होता है। बिली और जॉश एक रेस्टोरेंट में केक काटते हैं। बिली उसे घूमने चलने के लिए कहता है, लेकिन जॉश उससे कहता है कि वो उससे बाद में मिलेगा। अब जॉश सूजन को बाहर लेकर जाता है। दोनों रोलर कोस्टर पे बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद दोनों डांस करते हैं। सूजन कहती है कि मैं आज तक तुम जैसे इंसान से नहीं मिली। सूजन उसे अपने घर ले जाती है, जहां दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब जॉश को सूजन के साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। वही जॉश के दोस्त बिली को दिखाया जाता है। उसे वो मेलों की लिस्ट मिल चुकी थी, यानी कि अब इन्हें वो मशीन मिल जाएगी जिससे जॉश एक बार फिर से बच्चा बन सकता है। अगली सुबह जॉश एक बुक स्टोर पर होता है, जहां वो देखता है कि 12-13 साल के बच्चे कॉमिक्स खरीद कर पढ़ रहे थे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर एक डिजिटल कॉमिक्स बनाई जाए तो उसे बच्चे खरीद के पढ़ेंगे। इसलिए वो सूजन को ये आइडिया बताता है, जो उसे भी बहुत पसंद आता है। इधर बिली जॉश को कॉल करता है, लेकिन जॉश अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए वो बिली की कॉल को रिसीव नहीं करता। बिली जॉश के ऑफिस जाता है। वो उसे बताता है कि मुझे लिस्ट मिल चुकी है, अब बस तुम्हें हर जगह कॉल करना है और पता करना है कि वो जोल्टार मशीन कहाँ है, जिसके बाद फिर से तुम बच्चे बन सकते हो। जॉश कहता है कि मैं अभी काम में बहुत बिजी हूँ। बिली को गुस्सा आ जाता है और वो जॉश से कहता है कि ये सब तुम्हारा काम नहीं है, तुम बस 13 साल के एक बच्चे हो और मैं तुमसे 3 महीने बड़ा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
अब जॉश को दिखाया जाता है रास्ते में चलते हुए वो अपने आसपास के छोटे बच्चों को देखकर उसे अपने बचपन का समय याद आता है, जब वो बिली के साथ बहुत एंजॉय करता था। वो सूजन के पास जाता है और उसे बताता है कि वो कोई बड़ा लड़का नहीं है, उसकी एज सिर्फ 13 साल की है। उसे एक मशीन मिली थी जिससे उसने विश मांगी और उसके बाद वो बड़ा हो गया। लेकिन सूजन उसकी बात पर यकीन नहीं करती। उसे लगता है कि जॉश उसे छोड़कर जाने के लिए बहाने बना रहा है। जॉश वहां से चला जाता है, पर अब सूजन जब उसके बारे में सोचती है कि जिस तरह से जॉश रहता है, उसके बिहेवियर से कहीं न कहीं सूजन को उसकी बात पर यकीन आना शुरू हो जाता है। साथ ही उसे जॉश के वॉलेट से वो जोल्टार मशीन से निकला हुआ कार्ड भी मिलता है जिस पर लिखा था योर विश इज ग्रांटेड। उधर बिली खुद ही कॉल करता है और उस मशीन के बारे में पता करता है। कई जगह कॉल करने के बाद उसे पता चल जाता है कि वो मशीन कहाँ है। वो उस मशीन का एड्रेस लेकर एक बार फिर से जॉश के ऑफिस में जाता है और उसे वो एड्रेस देकर वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ कंपनी की मीटिंग होती है जहाँ जॉश और सूजन सबको डिजिटल कॉमिक्स का आइडिया बताते हैं जो सबको बहुत पसंद आता है। जॉश आइडिया बताकर यहाँ से निकल जाता है। जब वो टैक्सी से जा रहा होता है तो उसका दोस्त बिली उसे देख लेता है। वो जॉश को आवाज लगाता है लेकिन जॉश उसकी आवाज नहीं सुनता। सूजन बिली को देखकर समझ जाती है कि ये जॉश का दोस्त है। वो बिली से पूछती है कि जॉश कहाँ गया है। बिली उसे वो एड्रेस बता देता है जहाँ वो मशीन है। सूजन भी उस जगह पहुंच जाती है, लेकिन तब तक जॉश मशीन से विश मांग चुका था, यानी कि अब वो फिर से 13 साल का बच्चा बन जाएगा। सूजन उसके पास आती है तो जॉश उससे कहता है कि मेरे पास वापस जाने के लिए बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन इस समय यहाँ रुकने का सिर्फ एक ही कारण है और वो हो तुम। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकती हो। सूजन कहती है कि मैं नहीं चलूंगी क्योंकि वो जिंदगी मैं पहले ही जी चुकी हूँ। वो जॉश से उसकी उम्र पूछती है। वो कहता है कि असली दुनिया में मेरी एज सिर्फ 13 साल है। सूजन कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे और अगर हमारी किस्मत में रहा तो हम फिर से दोबारा मिलेंगे। इसके बाद वो उसे उसके घर के बाहर ले जाकर छोड़ देती है और जैसे जैसे जॉश अपने घर की तरफ जाता है वो अपने बचपन के रूप में आना शुरू हो जाता है। वो सूजन को आखिरी गुड बाय करता है और अपने घर के अंदर चला जाता है। फिर हमें उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है जो जॉश के घर वापस आने से बहुत खुश होती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जॉश अपने दोस्त बिली के साथ खेलने के लिए जा रहा है। इसी फाइनल सीन के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।